नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने अपने त्योहारों को अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों, हमें कोरोना वायरस को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर फैला रहा है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह हमारे बालों की तुलना में भी 900 गुना छोटा होता है। इसे देखने के लिए बहुत अधिक यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। जो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, ये चीन के वुहान शहर से चर्चित हुआ है। इसका कोविड-19 रूप भी इसी आधार पर पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताती हूँ। कोरोना वायरस में कोविड-19 से अभिप्राय को से कोरोना, वी वायरस और डी से डिसीज से है, और यहाँ पर 19 से अभिप्राय सन 2019 से है, क्योंकि चीन द्वारा कोरोना वायरस की जानकारी डब्ल्यूएचओ को सन 2019 दिसंबर में दी गई थी। दोस्तों, अब इसके संक्रमण के तरीके क्या है? जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोरोना वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति है, रोगी है, उसके द्वारा त्यागे गए मल मूत्र, कफ, छींक, थूक आदि के जरिए यह सतह पर फैल जाता है और इसी सतह के जरिए ये किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और वही उसके सांस लेने के अथवा मुंह के जरिए उसके फेफड़ों तक चला जाता है और अपना दुष्प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के लक्षणों की, क्योंकि जब तक हम लक्षणों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। मुख्यतः 3 ही लक्षणों की बात की जाती है: बुखार, खांसी, जुकाम अथवा सांस लेने में तकलीफ। परंतु दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर उसके अलावा भी कुछ लक्षणों को बताना चाहती हूँ जो रिसर्च में पाए गए हैं। सबसे पहला है तेज बुखार का आना। यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुका है तो उसको सबसे अधिक तेज बुखार हो जाता है। जैसे कि उसके शरीर का तापमान 99.9 या फिर 99.5, 99.0 भी रहे तो ठीक है, परंतु जैसे ही यह 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर जाता है तो यह चिंता का विषय है। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं कफ और सूखी खांसी की। दोस्तों, कफ और सूखी खांसी सबसे अधिक चर्चित लक्षण है कोरोना वायरस का। सांस लेने में समस्या। दोस्तों, सांस लेने में समस्या जो है कोरोना वायरस का एक मुख्य लक्षण है, जिससे कि कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति सांस लेने में समस्या महसूस करने लग जाता है। दरअसल ये उसके फेफड़ों में फैले कफ के कारण होने लग जाता है। दोस्तों, चौथा लक्षण है जो किसी को शायद ही पता हो, सूंघने और स्वाद में भी समस्या आ जाती है। कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी को सूंघने की क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। वह खाने के बाद भी उसके स्वाद को पहचानने में अक्षम हो जाता है। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होने के अलावा फ्लू और कोल्ड जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि मांस मच्छी से दूर रहें। और एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि 100 में से 30% लोगों को डायरिया और उल्टी के लक्षण भी पाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, 30% रोगियों में, कोरोना वायरस के रोगियों में डायरिया और उल्टी के लक्षण भी पाए जाते हैं। कोरोना वायरस के खतरों से आज कोई भी अनजान नहीं है, इसीलिए हम इसमें बात करेंगे इसके बचाव की। देखिए, यही एक तरीका है कोरोना वायरस से बचने का। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए दिन में बार बार अपने हाथों को 20 सेकंड तक किसी भी साबुन और पानी से अथवा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोते रहिए। खांसते और छींकते समय रुमाल, टिश्यू का प्रयोग कीजिए, अन्यथा आपात स्थिति में आप अपने बाजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, त्योहारों का समय है, हम सभी को खरीदारी करनी होती है, परंतु आवश्यक है कि खरीदारी के लिए परिवार से कोई एक तंदुरुस्त और स्वस्थ व्यक्ति ही बाहर जाए, वो भी मास्क लगाकर। कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर ही रहें। किसी भी व्यक्ति से संपर्क में आने के लिए उससे 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाकर ही बात करें। बाहर से घर आने के पश्चात स्वयं को पूर्ण तरह सैनिटाइज करें या फिर अपने आप को पूरी तरीके से स्वच्छ करें। बार बार अपने मुंह, आँख, कान को न छुएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है तो सीधे अस्पताल जाने से बचें। दोस्तों, डायरेक्ट अस्पताल जाकर के आप अपनी शिकायत करेंगे, इससे दूसरों को भी समस्या है और आपकी बीमारी बढ़ भी सकती है।
इसीलिए आप 111 नंबर पर कॉल करके अपनी सूचना दीजिए और वहीं से ऑनलाइन सलाह पाकर खुद को घर में ही आइसोलेट कीजिए। अपने घर वाले परिवार के सदस्यों से भी खुद को दूर कर लीजिए और स्थिति काबू में न आने पर डॉक्टर द्वारा आपको वेंटिलेटर में भी रखा जा सकता है। इसका सबसे अधिक खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हृदय रोगियों या अस्थमा के रोगी अन्य किसी भी बीमारी से ग्रस्त रोगियों को इसका सबसे अधिक खतरा होता है। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगी, कृपया अफवाहें ना फैलाएं, स्वस्थ रहें, सही जानकारी पर ही ध्यान लगाएं। धन्यवाद।